जय हिंद। आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं स्पोर्ट जीके का एक नया मॉक टेस्ट। इसमें हम अभ्यास करेंगे खेल और खेलों संबंधित जो ट्रॉफी या शब्दावली जो खिलाड़ी पूछे जाते हैं उनके 20 प्रश्नों का अभ्यास। तो बिना देर किए बढ़ते हैं। पहले प्रश्न पे क्या कहा गया दोस्तों? क्या कहा गया? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस या फुटबॉल। दोस्तों सही जवाब क्या होगा? डेविस कप को लॉन टेनिस का विश्व कप कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, लॉन टेनिस। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे टेनिस की बात करूं तो अगर आपसे पूछा जाए कि टेनिस की उत्पत्ति किस देश से हुई है तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड से हुई है। तो टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है, ये भी आपको याद रखना। और डेविस कप को लॉन टेनिस का जन्मदाता कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। अगला दोस्तों, अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप बताइए चीन में किस खेल को पिंग पोंग कहा जाता है, तो टेबल टेनिस का एक लोकल नाम है चीन में पिंग पोंग। तो ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि पिंग पोंग किस खेल को बोलते हैं, तो जवाब होगा आपका टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका बैडमिंटन। बैडमिंटन के लिए ना एक कप पूछा जाता है आपसे, थॉमस कप। तो थॉमस कप का संबंध किससे है? वो है आपका बैडमिंटन से। और थॉमस कप ये मेल के लिए होता है, पुरुष खिलाड़ी को क्या इसमें भाग लेते हैं। और थॉमस कप के अलावा आपको याद हो उबेर कप। तो उबेर कप जो होता है ना, ये महिलाओं के लिए होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। डेविस कप जो है ये आपका, आपसे डेविस कप पूछा गया था तो लॉन टेनिस के लिए होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 क्या बोलता है दोस्तों? 2026 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेल किस शहर में आयोजित होंगे? कहने का मतलब दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स जो होस्ट करेगा वो कौन सा शहर करेगा? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ग्लासगो में होंगे। स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, यहाँ पर 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखना। देखो पहले ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने थे वो होने थे ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया, तो अब ये कहाँ पे हो रहे हैं? तो 2026 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं वो ग्लासगो में होंगे। क्लियर, याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हुआ था? तो 1930 में हुआ था। कहाँ पर? हैमिल्टन में हुआ था। तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब हुई? 1930 में हैमिल्टन में। और हैमिल्टन कहाँ पर है? तो कनाडा में है। तो ये जरूर याद रखना, सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कनाडा में खेला गया था। हमसे पूछा गया था 2026 का, तो ये होगा ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस खेल में बुल्स आई का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बुल्स आई का प्रयोग जो होता है ना, वो तो या तो तीरंदाजी में होगा या होगा आपका निशानेबाजी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तीरंदाजी या निशानेबाजी, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, बुल्स आई। बुल्स आई क्या होता है दोस्तों? देखो आपने ना तीरंदाजी या निशानेबाजी का एक सर्किल देखा होगा, इस तरह से सर्किल बना होता है, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस तरह सर्किल होता है। तो सबसे बीच का जो बिंदु होता है ना, ये जिसको मैं रंग रहा हूँ लाल रंग से, इसी को बोलते हैं बुल्स आई। और बुल्स आइज पे आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 10 मार्क्स। तो बुल्स आइज तीरंदाजी या निशानेबाजी में सबसे बीच का पॉइंट होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्क अंकित किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बुल्स आइज ये निशानेबाजी में होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आप मुझे भारत का कोई निशानेबाज बता सकते हैं? हाँ, मनु भाकर। तो मनु भाकर भारत की एक महान निशानेबाज है, तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो बुल साइज निशानेबाजी में होता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? सुल्तान अजलान शाह कप प्रतिवर्ष किस देश में आयोजित किया जाता है? दोस्तों सुल्तान अजलान शाह कप जो होता है ना, वो हॉकी के खेल में होता है और ये हर साल मलेशिया में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मलेशिया। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फेडरेशन कप भारत में किन 3 प्रमुख खेलों संबंधित है? दोस्तों फेडरेशन कप की अगर मैं बात करता हूं तो फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कबड्डी। अगर आपसे पूछा जाए कबड्डी के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो आप बताइएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये आपसे पूछ सकता है। फेडरेशन कप ऑप्शन बी, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, ओलंपिक के छल्लों में पीला रंग किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों जो ओलंपिक के छल्ले होते हैं ना, वो 5 होते हैं। अगर आपसे कहे कि 5 छल्लों में नीला किसके लिए होता है, तो नीला होता है यूरोप के लिए, यूरोप के लिए नीला। ठीक है, अफ्रीका के लिए अगर बात करें तो अफ्रीका के लिए काला छल्ला होता है। एशिया के लिए अगर आपसे बात करता है तो एशिया का होता है पीला छल्ला, पीला।
ठीक है, याद रखना। अमेरिका कौन सा होता है? तो लाल होता है। अब ऑस्ट्रेलिया बचा, तो ऑस्ट्रेलिया का छल्ले का रंग हरा होता है। तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं, जिसमें नीला यूरोप को बताता है, काला अफ्रीका को, पीला एशिया को, लाल अमेरिका को और ऑस्ट्रेलिया को, हरा छल्ला इंडिकेट करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ओलंपिक छल्ले जो है ना वो महाद्वीपों के बारे में बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि आप बताओ दुनिया में सबसे पहली बार आधुनिक ओलंपिक कब खेले गए थे? तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेले गए थे एथेंस में, जो कि ग्रीस की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 7, क्या कहा गया? चाइनामैन गेंदबाज। चाइनामैन जो होता है ना, एक क्रिकेट में शब्द होता है, तो आपको बताना चाइनामैन किसको कहा जाता है? दोस्तों चाइनामैन जो होता है ना, वो बाएं हाथ का लेग स्पिनर होता है। जैसे लाइक दैट कुलदीप यादव भारत में है ना, बाएं हाथ का लेग स्पिनर को चाइनामैन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों क्रिकेट की ना 2 शब्दावली आपको और बताता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक तो यॉर्कर बहुत आती है आपके एग्जाम में, यॉर्कर, और एक आपसे पूछा जाएगा गुगली। तो गुगली, यॉर्कर, एक और बताता हूँ आपको LBW, ये भी बहुत आती है आपके एग्जाम में। एक फॉलो ऑन बहुत पूछता है एग्जाम में, फॉलो ऑन, ये टेस्ट क्रिकेट में होती है फॉलो ऑन, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे गुगली हो गई, स्लिप पॉइंट हो गई, और मिड विकेट हो गया आपका, हैट्रिक हो गया आपका, स्विंग हो गई आपकी। तो ये बहुत सारी शब्दावली जो क्रिकेट में पूछी जाती हैं। थर्ड मैन बहुत पूछता है एग्जाम में, थर्ड मैन, तो ये भी एग्जाम में कई बार GD के में पूछी गई है। थर्ड मैन जो शब्दावली है वो किस खेल में होती है? आपका जवाब होगा क्रिकेट में होती है। तो हमसे पूछा गया था चाइनामैन गेंदबाज जो होता है ना वो बाएं हाथ का लेग स्पिनर होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताओ क्रिकेट की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इंग्लैंड से क्रिकेट की उत्पत्ति हुई है। और मैं बता दूं इंग्लैंड में ना एक स्टेडियम भी है, लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स को क्या बोलते हैं? लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो क्रिकेट का मक्का किसको कहा गया? आंसर होगा लॉर्ड्स को कहा जाता है, लॉर्ड्स। और क्रिकेट की बाइबल किसको बोलते हैं? तो एक पत्रिका भी छपती है लंदन में, विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। क्रिकेट का भगवान किसको कहा गया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न में क्या कहा गया? फ्री थ्रो का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फ्री थ्रो जो होता है वो किस में होता है? आपके ऑप्शन है हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल। सही जवाब क्या होगा? फ्री थ्रो जो होता है ना दोस्तों वो बास्केटबॉल में होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बास्केटबॉल। दोस्तों क्या आपको पता है कि बास्केटबॉल का जनक कौन है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, कनाडा के एक शिक्षक थे जिनका नाम था जेम्स नाइस्मिथ, ये बास्केटबॉल के जनक माने जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा, जेम्स नाइस्मिथ बास्केटबॉल के जनक हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आपसे एक शब्द और पूछेगा कि बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग होता है, ड्रिबलिंग। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्रिबलिंग किस खेल की शब्दावली है, तो जवाब होगा आपका बास्केटबॉल। ड्रिबलिंग क्या होता है? देखो, जब आप गेंद को ना अपने हाथ से जोर जोर से टप्पे खिलाएंगे, इस तरह से गेंद नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। तो जब गेंद को आप अपने हाथ से नीचे ज़मीन पर टप्पे खिलाएंगे तो इसको कहा जाता है ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग जो होता है ना वो बास्केटबॉल की शब्दावली है। और बास्केटबॉल का जनक कौन है? जवाब होगा जेम्स नाइस्मिथ। और ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस में आ चुका है। जेम्स नाइस्मिथ किस खेल के जनक हैं? जवाब होगा बास्केटबॉल। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? विश्व के सबसे पुराने टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है? जवाब होगा विंबलडन। और विंबलडन किस शहर में खेला जाता है? तो जवाब होगा लंदन में खेला जाता है। और मैं आपको बता दूं ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट। तो विंबलडन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 1877 में विंबलडन की शुरुआत हुई थी। और विंबलडन टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है? वन ऑफ फेवरेट क्वेश्चन स्पोर्ट जीके का। दोस्तों बटरफ्लाई किस में होता है? जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, तैराकी में बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है। बटरफ्लाई के अलावा ब्रेस्ट स्ट्रोक आपसे पूछ सकता है, ब्रेस्ट स्ट्रोक। तो ब्रेस्ट स्ट्रोक भी ये तैराकी में होता है। एक होता है आपका बैक स्ट्रोक, तो ये भी आप याद रखिएगा। क्लियर, याद रखेंगे। तो हमसे पूछा गया था बटरफ्लाई स्ट्रोक, आंसर होगा आपका तैराकी। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? क्रिकेट की एशेज सीरीज किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? दोस्तों एशेज सीरीज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्लियर दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि क्रिकेट का जन्मदाता कौन है? जवाब होगा इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया है? लिबेरो शब्द किस खेल में रक्षात्मक विशेषज्ञ खिलाड़ी के लिए उपयोग होता है? दोस्तों लिबेरो की एक पोजीशन होती है किस खेल में?
सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, वॉलीबॉल में होती है, वॉलीबॉल। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं वॉलीबॉल का जनक कौन है? तो आप बताइएगा विलियम मॉर्गन। विलियम मॉर्गन वॉलीबॉल के जनक माने जाते हैं। और मैं आपको बता दूं वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है? इसको मिंटोनेट भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखना। मिंटोनेट किस खेल का दूसरा नाम है? तो वॉलीबॉल का दूसरा नाम है। दोस्तों विलियम मॉर्गन को जेम्स नाइस्मिथ से कंफ्यूज मत करना। अगर आपसे पूछे बास्केटबॉल का जनक तो वो है जेम्स नाइस्मिथ, लेकिन हमसे पूछा गया था वॉलीबॉल तो विलियम मॉर्गन, और वॉलीबॉल का दूसरा नाम क्या है? वो है आपका मिंटोनेट। क्लियर, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न क्या कहा गया? अच्छा यहाँ पे ना एक खेल लिखा गया बेसबॉल। अगर क्वेश्चन कभी आए आपके एग्जाम में अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड में कुल कितने स्क्वायर होते हैं? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, 64 स्क्वायर होते हैं। शतरंज जिसको चेस कहा जाता है उसमें 64 स्क्वायर होते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि शतरंज की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो अपने भारत से शतरंज की उत्पत्ति हुई है। शतरंज में ना दो टर्म आपके एग्जाम में बड़ी पूछता है एग्जाम में। एक तो आपसे पूछेगा बिशप, एक आपसे पूछेगा गैम्बिट, और एक आपसे पूछेगा चेकमेट। तो ये तीनों शब्दावली आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। बिशप क्या होता है? शतरंज में ना ऊंट को बिशप कहा जाता है दोस्तों। गैम्बिट क्या होता है? जब आप जानबूझकर अपने प्यादे को मरवाते हैं उसको गैम्बिट कहा जाता है। चेकमेट क्या होता है? ऐसी चाल जिससे राजा एक ही चाल में मारा जाए तो उसको बोलते हैं आप चेकमेट। ठीक है, सह और मात जिसको कहा जाता है। तो शतरंज के खेल में बिशप ऊंट को कहा जाता है। एक और पूछेगा आपसे रुक क्या होता है? रुक हाथी को बोलते हैं। तो शतरंज के खेल में रुक जो होता है ना वो हाथी को कहा जाता है। एक और पूछेगा आपसे नाइट, तो नाइट क्या होता है? शतरंज में घोड़ा जो 2.5 कदम चलता है, घोड़े को नाइट कहा जाता है, ऊंट को बिशप कहा जाता है, और हाथी को रुक कहा जाता है। गैम्बिट जो होता है जब प्यादे को जानबूझ के मरवाया जाए अपने लाभ के लिए तो उसको गैम्बिट कहा जाता है। चेकमेट एक ऐसा हमला होता है जिसमें राजा को मार दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये था आपका शतरंज के बारे में। आपसे पूछा गया था शतरंज का जो बोर्ड है उसमें कितने स्क्वायर? आंसर होगा 64 होते हैं। अगला प्रश्न, आगा खां पैलेस पुणे में है, लेकिन आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों आगा खां कप हर साल हॉकी के लिए खेला जाता है। सही जवाब आपका हॉकी। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं हॉकी के मैच की अवधि कितनी होती है? तो आप बताइएगा। हॉकी के मैच की अवधि 60 मिनट होती है, जिसमें 15-15 मिनट के 4 फेज होते हैं। तो ये जरूरी याद रखिएगा, हॉकी के मैच जो है ये 60 मिनट के लिए खेला जाता है, जिसमें 15-15 मिनट के 4 फेज होते हैं। क्लियर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है तो आंसर होगा 90 मिनट होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। पिंग पोंग किसको कहा जाता है? टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है, पिंग पोंग। अगला प्रश्न क्या कहा गया है दोस्तों? पोलो के एक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखो POLO 1 2 3 4, तो 4 खिलाड़ी होते हैं इसमें। बस आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि पोलो की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? आंसर होगा मणिपुर से हुई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका आंसर होगा बेसबॉल की एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर। अगर आपसे पूछे हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नोवाक जोकोविच सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। कितने जीते हैं? 24 ग्रैंड स्लैम इनके नाम। तो किस देश के? आंसर होगा सर्बिया के खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्या आप मुझे भारत की कोई महान टेनिस खिलाड़ी बता सकते हैं? तो आप याद रखिएगा सानिया मिर्जा भारत की महान टेनिस खिलाड़ी है। और सानिया मिर्जा की आत्मकथा क्या है? एस अगेन ओट्स, ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है। हमसे पूछा गया था नोवाक जोकोविच किस देश के? आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? दोस्तों बीमर क्रिकेट में एक घातक गेंदबाज होता है। बीमर का मतलब है जब बहुत तीव्र स्पीड से एक उछलती गेंद सीधे बॉडी को हिट करे उसको बोलते हैं बीमर। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्रिकेट की शब्दावली है बीमर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों क्रिकेट के लिए कौन सा शासी निकाय है? तो आप बताइएगा ICC। और ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा दुबई में इसका मुख्यालय है। ठीक है, भारत में कौन है? तो भारत में BCCI। और BCCI कब बना था? 1928 में बना था। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। क्लियर। तो बीमर क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कौन है?
दोस्तों आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हैं पियरे डी कोबर्टिन। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में खेले गए थे, एथेंस। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी इसकी स्थापना कब हुई, तो आपका जवाब होगा 23 जून को 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन में है। लॉजेन कहाँ पर है, जवाब होगा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों का जनक कौन है, पियरे डी कोबर्टिन ओलंपिक खेलों के जनक हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, 2026 के एशियाई खेल में कौन सा खेल पहली बार आधिकारिक रूप से शामिल किया जा रहा है। तो दोस्तों 2026 में जो एशियन गेम हो रहे हैं आपके, उसमें ब्रेकिंग अर्थात ब्रेक डांस को पहली बार शामिल किया जा रहा है। दोस्तों क्या आप मुझे बता सकते हैं खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होगा, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न आज की क्लास का स्पोर्ट जीके का, क्या कहा गया, भारत के लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो लक्ष्य सेन कौन सा खेल खेलता है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बैडमिंटन खेलता है। दोस्तों बैडमिंटन के लिए ना एक आपसे पूछेगा थॉमस कप, तो थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा बैडमिंटन से। और दूसरा आपका उबेर कप, तो ये भी आपका बैडमिंटन के लिए है। तो थॉमस कप और उबेर कप आपका दोनों बैडमिंटन के लिए हैं। थॉमस कप मेल के लिए होता है और उबेर कप आपका फीमेल के लिए होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था मॉक टेस्ट आपका स्पोर्ट जीके का। और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।